मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आज हम उर्दू सीखने से रिलेटेड तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट का नाम है हा की मिलावट वाले अक्षर। हा की मिलावट वाले अक्षर यानी हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे खा, घा, फा, था, फा इत्यादि अक्षरों की जगह उर्दू में अलग अलग अक्षर नहीं होते। यानी इन अक्षरों के लिए उर्दू में अलग अलग अक्षर नहीं है। इनको लिखने के लिए हेक की अक्षर मिलाना पड़ता है। यानी अगर हमको खा लिखना है तो खा लिखने के लिए हमें दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाना पड़ेगा। अगर हमें घा लिखना है तो घा लिखने के लिए हमें दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाना पड़ेगा। उर्दू के अंदर खा, घा, भा, था, फा और भी अक्षर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए उर्दू के अंदर अलग से अक्षर नहीं है, यानी अलग से हर्फ नहीं है। उनको दो हर्फ मिलाकर ही एक अक्षर बनाना पड़ता है। नीचे यानी स्क्रीन पे दिख रहे उर्दू भाषा के वे शब्द हैं जो हे की मिलावट से बनते हैं। आपको चाहिए कि इनको लिखना तथा पढ़ना अच्छी तरह से सीख लें। और जब तक आपको अच्छी तरह से लिखना नहीं आए और पढ़ना नहीं आए तब तक आगे ना बढ़ें। अगर बिना पिछले पाठ याद किए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उर्दू नहीं सीख पाएंगे। देखते स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी में खा। इसको लिखने के लिए उर्दू में दो अक्षरों की जरूरत है। वो कौन कौन से हैं? वो ये है कि काफ और ये हे। काफ और हे को मिलाकर ख लिखा जाता है। अब ये उर्दू में दो अक्षर हैं, लेकिन हिंदी के हिसाब से हिंदी को देखते हुए हिंदी के अक्षर खा को देखते हुए एक ही अक्षर है। यानी दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाया गया। उर्दू के अंदर दो अक्षर यानी काफ और हे को मिलाकर एक अक्षर बनाया गया। ऐसे ही हम बात करेंगे घा की। जिससे जिसके लिए घर लिखते हैं, घर में जो घा आता है, घन घन में घा आता है, घड़ी में जो घा आता है, उस घ की बात कर रहे हैं। इसको लिखने के लिए उर्दू के दो हर्फ की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हर्फ है? ये गाफ और ये हे। गाफ और हे को मिलाकर घा बनाया गया। अब ये दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर हुआ। ऐसे ही छतरी, यानी जिसे छतरी लिखते हैं। छत और भी शब्द आते हैं। इस छा छतरी को लिखने के लिए दो अक्षर हर्फ के दो उर्दू में दो हर्फ की जरूरत है। जैसे वो कौन कौन से हैं? चे और हा की। चे और हे से मिलाकर छा बनाया गया। ऐसे ही था को लिखने के लिए ते और हा का इस्तेमाल किया गया। यानी सब में हे की मिलावट हो रही है। यानी पहला अक्षर जो बारीक है, पहला अक्षर जो इस्तेमाल हुआ वो अलग अलग है, लेकिन सब में लास्ट दूसरे इनकी आवाज निकालने के लिए हा की प्रोनाउंसिएशन करने के लिए इनमें हा का मिलावट हो रही है। देख रहे हैं, इसलिए इस पाठ का नाम हा के मिलावट के अक्षर है। ऐसी धा धा धनुष, यानी जैसे हम धन लिखते हैं, धनुष लिखते हैं, इसमें जो धा का प्रयोग है हिंदी में एक ही अक्षर है, लेकिन उर्दू में दो हरफों को मिलाकर धा बनाया गया। जैसे कि दाल और हे। दाल और हे को मिलाकर धा बनाया गया। इसी तरह से ढा ढा लिखने के लिए डाल और हे को मिलाकर ढा बनाया गया। इसी तरह से अगर हमको फा लिखना है, फा हिंदी में तो एक ही अक्षर है फा, लेकिन उर्दू में दो हरफ हैं, पे और हे को मिलाकर फा बनाया गया। इसी तरह से भालू, यानी इसको भालू बोलते हैं। इसको लिखने के लिए दो हर्फ का इस्तेमाल किया गया, बे और हा का इस्तेमाल भा बनाया गया। इसी तरह से ठा ठा के लिए भी दो हरफ टे और हे मिलाकर ठा बनाया गया। ऐसे ही झा, जैसे झरना लिखते हैं, जहाज लिखते हैं, झंडा लिखते हैं जिसमें झा का इस्तेमाल होता है। इसको भी दो दो हरफों को मिलाकर बनाया गया, जीम और हे मिलाकर झा बनाया गया। अब आइए इनको दूसरे अक्षरों के साथ इस प्रकार जोड़ते हैं, यानी मिलाकर देखते हैं। यानी जो हुर्फ मैंने बताए हैं, दो हुर्फ मिलाकर जो एक उर्दू में जो दो हुर्फ मिलाकर एक हरफ बने हैं, उनका इस्तेमाल अब दूसरे अक्षरों के साथ मिलाकर करते हैं। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं फल। फल, अब उर्दू में फल कैसे लिखेंगे? उर्दू में फल लिखने के लिए हमने क्या देखा? पहले फा चाहिए हमको, यानी
पहला वाला फा चाहिए। फा कैसा बन रहा था यहाँ पर? यहाँ देखिए आप, पे और हे को मिलाकर फा बना। तो इसी प्रकार ये एक हरफ है। अब ये दो हरफ नहीं रहा। अब हिंदी के हिसाब से अब ये एक ही हरफ है, यानी दो हरफों को मिलाकर एक हरफ बना दिया गया। इसी तरह से यहाँ देखिए, फा, फा जबर फा प्लस लाम, फल हो गया। ऐसे ही हमें खल लिखना है। खल लिखने के लिए काफ और हे को मिलाकर एक अक्षर बनाया, खा प्लस लाम, खल हो गया। इसी तरह से हमको छल लिखना है। छल, छल को मिलाने, छल को लिखनी, छा बनाया। छा के लिए हमें एक अक्षर, दो अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर बनाया था हमने, चे और हे। चे हे जबर छा प्लस लाम, छल, छल हो गया। इसी तरीके से भर लिखने के लिए, भा भालू के लिए हमने बे और हे का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी बे और हे, भा, भा जबर भा, और ये रे, भर, भा जबर रा और रे, भर। इसे थन लिखेंगे। थन लिखने के लिए भी दो अक्षरों का इस्तेमाल किया, ते और हे, था और नून, यानी दो अक्षरों को मिलाकर ये एक अक्षर है। अब ये एक ही हुरूफ है, ये समझो, था न। ऐसे ही छत लिखने के लिए चे और हे, छा प्लस ते, छत। छ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए घर। अब हमको घर लिखना है, तो हम घर कैसे लिखेंगे? घर के लिए हमें पता था घा, हमने बनाया, कैसे बनाया? घा को बनाने के लिए हमने दो हरफ लिए थे। कौन कौन से? नहीं चल रहा। ये हो गया घा, आपका घा। अब ये रे, रे को भी इसी में से निकाल देंगे, घर। ये हो गया घर। अब इसको अलग अलग कैसे लिखते हैं? अलग अलग लिखे, अगर अलग अलग लिख के बताऊं मैं आपको, तो ऐसे लिखा, ये प्लस और ये रे, घा जबर रे, घर। इसी तरह ढक लिखेंगे। ढक कैसे लिखेंगे? यानी पहले लिखा दाल, फिर हे, ढ, ढ प्लस का, कलम, मतलब का से कबूतर के लिए काफ का प्रयोग करते हैं। आपने अगर पहले पहला पार्ट याद किया होगा तो उसमें आप सब चीज की जानकारी दी, किस अक्षर के लिए कौन सा अक्षर बनता। तो ढ ख, अब इसको जोड़ेंगे कैसे? ड, ढक, ढक हो गया। इसी तरीके से हम खट लिखेंगे। खट लिखने के लिए क्या करेंगे? खा बनाएंगे, उर्दू का खा बन गया। प्लस ये टे है, टे को, मतलब टा से टे, टे बन गया। तो खा और टे मिला के आप इसको मिला देंगे, खा और ये टे, खट, ये खट हो गया। ऐसे भन लिखेंगे। भन लिखने के लिए भा बनाएंगे। भा बना। ये जो है ना, ये मतलब आगे जाके जब हम देखेंगे ना, तो उर्दू की जो पहचान है, उर्दू के अक्षरों की पहचान सिर्फ उनके सिंबलों से होगी, यानी उनके निशानों से की जाएगी बस। अब ये एक नुक्ता इस लाइन के नीचे में एक नुक्ता लगा दी तो बे हो गया, अब दो नुक्ता लगाए तो या हो जाती, इसके ऊपर दो नुक्ता लगा दे तो ये ता बन जाता, तो भा बना। अब नून, ना नल के लिए, ना से नल के लिए नून लिखेंगे, भन। अब भन कैसे, अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे? भन, ये भन हो गया। इसी तरह अब हम भुन लिखेंगे, भुन।
अब भुन लिखने के लिए भा बनाएंगे पहले। भा बना, इस पे पेश लगा। अब ये नानल से नून आ गया। अब इसी को ऐसे, अब ये दिखने में दोनों एक ही है, लेकिन इसमें मात्रा का फर्क है। इस पे पेश लगा दिया, इस पे जबर लगा दिया। भन और ये भुन, ऐसे ही भिन लिखेंगे। भिन लिखने के लिए इस पे जेल लगाया। आपको पता है नानल से मतलब ना से नल से नून ही बनता। अब इसको मिला के लिखेंगे। इस पे जेल आया थे, भिन हो गया। अब झट लिखेंगे। झा, झा से झंडा के लिए हमने क्या, किस अक्षर का प्रयोग किया था? जीम और ये हे, झा। अब प्लस टा से टे, झट, झा पे जबर है, झट। तो झट कैसे लिखेंगे? मिलाकर इस तरीके से, झट। ऐसे ही छड़, छड़ लिखेंगे। छड़ के लिए चढ़, चढ़, चढ़ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? चे, जबर और ढा। यहाँ पे अड़े बनाएंगे, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब ढा का जो है, ढा का हरफ उर्दू में जो हरफ है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बनता है। यानी अगर ढा बनाएंगे तो डाल और हे बनाएंगे, जैसे यहाँ बना डाल और हे। अब ढ़ा बनाएंगे यानी ढ़ा, तो उसमें अड़े और हे मिलाएंगे, तो यानी ये अड़े है और ये हे है। अब इसको मिला के कैसे लिखेंगे? चढ़, इस तरीके से। अब उर्दू में यानी अब जबर जेर आप ये देख रहे हैं, ये चढ़, झट। इसी तरीके से और भी अक्षर बनाते हुए चलेंगे। इसी तरीके से और भी अक्षर बनाते हुए चलेंगे। अब आप घर पर इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छी तरीके से लिखना, और अपनी तरफ से अक्षर जो है ना, जो आपको अक्षर लगे दो अक्षर वाले अरब, उनको मिला मिलाकर दो अक्षर वाले सिर्फ। अभी तक हमने दो अक्षरों को मिलाकर सीखा है, तो इसलिए दो अक्षर वाले हुर्फों को, जो आपको नाम ध्यान हो दो अक्षर के, जो भी आए उन सबको बना बना कर देखना। बना बना कर देखना, और कमेंट, अगर कुछ ना आए लिख, बनाना ना आए, कोई अक्षर समझ में ना आए, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं आपको बताऊंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।